नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ओवर थिंकिंग। क्या आप हर छोटी बात पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो? किसी एक बात पर या किसी एक घटना पर या अपने द्वारा किए गए फैसलों पर आप बार बार सोचते हो? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हो। दुनिया की 70% आबादी किसी न किसी रूप में ओवर थिंकिंग की शिकार है। पर सच ये है, अधिक सोचना समाधान नहीं देता बल्कि उलझन बढ़ाता है। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ कि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनका माइंड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और उनके फैसलों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उस पे है। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। बहुत ही अच्छा। और आज की समझो मेजर लोगों की ये प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग। जो माइंड में बार बार कोई चीज़ चलने लग जाती है, दिमाग बार बार एक ही पॉइंट पे आके अटक जाता है, तो उसको बोलते हैं ज़्यादा सोचने वाली बीमारी। तो आज इस बीमारी का अपन देखेंगे कारण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या किया जा सकता है। ओवर थिंकिंग होती क्या है? ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी बात को बार बार अपने मन में दोहराना। मैंने ऐसा क्यों कहा, उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ये हो गया तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। मतलब ये जो चीज़ें माइंड में चलती है वो हमें गड़बड़ करती है। दिमाग को मन सोचने के लिए है, लेकिन जब सोचने की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो मन हमारा दुश्मन बन जाता है। ओवर थिंकिंग क्यों होती है? डर, किसी बात को लेकर डर, फ्यूचर का डर, असफलता का डर या दूसरों लोग क्या सोचेंगे उस बात का डर। हर इंसान को समाज का डर रहता है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे ये काम करना पड़ गया तो मैं कैसे करूँगा। मतलब दिमाग में फ्यूचर में होने वाली किसी घटना का आज ही डर हो जाना, और कोई पास्ट की ऐसी घटना जो आपके साथ घट गई है, उस घटना आपका पीछा नहीं छोड़ रही, वो घटना माइंड में बार बार रिपीट होती है, तो इसको ही ओवर थिंकिंग बोलती है। इसमें क्या है, आत्मविश्वास की कमी होती है, खुद पर भरोसा नहीं होता है, तब हमारे मन में ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम होती है। हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाने की इच्छा, अधिकतर लोग चाहते हैं कि हर चीज़ उसके अनुसार चले, लेकिन दुनिया अपने हिसाब से चलती है, अपना मन अपने हिसाब से चलता है। सब चीज़ हमारे मन के मुताबिक नहीं होगी, कुछ बातें हमारी ऑपोजिट होगी, तो हमें उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओशो के अनुसार मन एक सुंदर सेवक है पर एक भयानक मालिक। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करते हो तो शांति मिलती है, पर जब तुम अपने मन को कंट्रोल जब तुम्हारा मन तुम्हें कंट्रोल करने लगेगा तो वहाँ से शुरू होती है ओवर थिंकिंग। ओशो का कहना था कि सोचना बुरा नहीं है, पर लगातार सोचना एक बीमारी है। मन को आराम चाहिए, जैसे शरीर को नींद चाहिए वैसे मन को भी आराम चाहिए। ओवर थिंकिंग से कैसे निकले? ब्रीथिंग पर ध्यान दो। जब भी विचारों की भीड़ लगे, कुछ सेकंड अपनी सांसों पे ध्यान दो। ये मन को वर्तमान में लाने की कोशिश करेगा। लिख डालो अपने मन में जो भी विचार आ रहे हैं, एक कागज़ पर लिख दो। जब शब्द दिमाग से बाहर निकलेंगे तो मन हल्का हो जाएगा। पेड़ों, हवा, सूरज के साथ कुछ समय बिताओ। प्रकृति का स्पर्श मन की उलझने सुलझा देता है। हर वक्त मोबाइल, सोशल मीडिया दिमाग को रिट्रेस करता है, इसलिए थोड़े समय के लिए इन चीज़ों से दूर रहो। फेसबुक से, व्हाट्सएप से, मोबाइल से दूर रहो। हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जब तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे तो ओवर थिंकिंग अपने आप कम होने लगेगी, क्योंकि घटनाएं कोई भी घटेगी वो आपके बस की नहीं है। एक कहानी, एक व्यक्ति हर रात नींद नहीं ले पाता था, क्योंकि उसे चिंता रहती थी कि अगर सुबह कुछ गलत हो गया तो। वह ओशो के पास गया। ओशो ने कहा, हर सुबह उठकर सबसे पहले ये बोलो, जो होगा अच्छा होगा। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा, क्योंकि उसने जीवन पर भरोसा कर लिया। संदेश, जीवन को सोचकर चिक्कर समझना है, यानी कि अपने को ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें ज़्यादा समझने की कोशिश करनी है। ओवर थिंकिंग छोड़ना आसान काम नहीं है, पर शुरुआत सिर्फ एक कदम से होगी। माइंड को देखो ध्यान से, जो चीज़ें माइंड में चल रही है उन्हें देखने की कोशिश करो। जब तुम खुद को अपने विचारों से अलग पहचानने लगोगे तभी सच्ची शांति आएगी। याद रखो, मन शांत नहीं होता जब सब कुछ परफेक्ट हो जाए। मन शांत होता है जब तुम स्वीकार कर लो कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो आज से ये कोशिश करो, हर बात पर ओवरथिंक करने की बजाय थोड़ा सा फील करो, थोड़ा सा जियो, सोचो समझो।
और देखो दिमाग में क्या चल रहा है, उससे समझने की कोशिश करो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ओवर थिंकिंग एक आम प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन यही है कि हमें अपनी सांसों पे ध्यान देना है। जब भी याद आ जावे कि सांस पे ध्यान देते हैं तो श्वास को अंदर लो तब देखो, बाहर आवे तब देखो, यानी देखने की प्रैक्टिस करो। और मन में जो विचार चल रहे हैं उनको देखने की कोशिश करो। अगर देख पाने में असफल हो रहे हो तो मन में जो विचार चल रहे हैं उनको लिखने की प्रैक्टिस करो। माइंड से वो विचार बाहर आने ज़रूरी है, तभी वो रिपीटेशन से बाहर निकलेंगे। जब तक तुम लिखोगे नहीं तब तक ये विचार के बीज आपके माइंड में चलते जाएंगे और आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से ऐसा कर देंगे कि फिर उसमें कुछ अच्छी बातें रहेगी नहीं। तो अपने दिमाग को पहले समझो, अपने विचारों को समझो, उनको लिखने की प्रैक्टिस करो, जिससे क्या कि आपकी ओवर थिंकिंग वाली बीमारी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ओवर थिंकिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये हमारे जीवन के अमूल्य क्षणों को नष्ट करता है। हमें अपने लाइफ को प्रेजेंट में जीने की कोशिश करनी है, हर काम को ध्यान से करना है। जितना ज़्यादा आप ध्यान काम में दोगे उतनी ज़्यादा आपकी ओवर थिंकिंग कम होती जाएगी। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।